अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोगों के जो फाइनल टर्म है वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। 31 जुलाई से आप लोगों का पहला पेपर है, तो काइंडली आप लोगों ने मुझे लगता है तैयारी करना शुरू करती होगी, और जिन्होंने नहीं की तो काइंडली वो अपनी जो सी है फाइनल की तैयारी भी करना शुरू कर दें। ये मैं CS 201 के आप लोगों के लिए MCQs की फाइल्स लेके आई हूँ। इसके अलावा 2 और मेरे पास फाइल है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल टर्म के लिए। अगर आप लोग ये वाले कर लेंगे, मोस्टली आप लोगों के जो MCQs हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर एक दफ़ा पढ़ के जाइएगा पेपर से पहले, और आपको इस फाइल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे भी और 2 और मतलब एक ही फाइल्स है ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें MCQs हैं, तो उसके लिए मुझे लहदा ना उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी। 2 और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी MCQs के लिए। अगर आप लोग ये देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का काफ़ी हद तक MCQs जो से वो क्या हो जाएंगे, क्लियर करते हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल्ड बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन एंड नंबर। मैं बस आपको ना थ्रू आउट पढ़ाती जाऊँगी, ठीक है। जो कोई बात इसमें समझाने वाली होगी वो मैं खुद ही समझा दूँगी, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शन कॉल इज फंक्शन बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप। तो वो हमारे पास होता है फंक्शन एंड नंबर होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इन स्विच स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक ब्रेक टूटी हुई जो स्टेटमेंट होती है उसको हम इनकाउंटर करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, तो वो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय। तो डबल प्लस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप लोगों के पास है इंक्रीमेंट, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट, और इसका मतलब आप लोगों के पास होता है डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट और ये हमारे पास क्या है, डिक्रीमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर। तो ये आप लोगों के पास एंड ऑपरेटर होगा। ये जो है ना, ये एंड ऑपरेटर का साइन है, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस ऑफ सिंगल डिक्लेरेशन डी रेफरेंसिंग द वैल्यू ऑफ द डैश इज द एड्रेस ऑफ द। तो ये हमारे पास पॉइंटर और वेरिएबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिमाइंडर परसेंट ऑपरेटर इज द डैश ऑपरेटर। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये हमें आउटपुट उन्होंने आप लोगों को ये कोड, ये जो है ना कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट उन्होंने क्या दी है, 10 दी हुई है। तो ये कोड आउट के अंदर जहाँ पे ऐसा वहाँ पे अगर आप लोग 10 पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट भी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पर्पज ऑफ यूजिंग सी आउट इज टू। तो सी आउट क्या काम करते हैं, किसके लिए यूज होता है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन एन एलिमेंट इज पास्ड टू फंक्शन इट इज पास्ड बाय। तो ये हमारे पास रेफरेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सी इज एन लैंग्वेज। ये हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो नोन एज अ सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइल प्रोग्रामिंग इट इज गुड टू प्रोवाइड एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज इंटरफेस दिस प्रोग्राम स्किल इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास यूजेबिलिटी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी डिमेंशन डज एन डिमेंशनल अरे हैज। तो एन डिमेंशनल की बात कर रहे हैं ना, तो इसका हमारे पास एन डिमेंशनल ही आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, एंड डिमेंशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल्ड बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लूप विच इज मोस्ट सूटेबल टू बी यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास फॉर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सी इन सी और सी प्लस प्लस द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज इनक्लोज इन। तो ये डबल कोटेशन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वी डिवाइडेड दिस नंबर बाय 10 एंड टेक। तो हमारे पास वो क्या बचेगा, रिमाइंडर ही बचेगा, इट्स रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट डाटा टाइप। अगर इंट और नेम में हम 10 को करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ये ना लगाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, गलती कर देंगे वो। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर ऑक्युपाइड बाय अरे स्टार्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, when the if statement consists more than one statement then in closing these statement is curly braces। तो कह रहे हैं कि लास्ट पे जब हम एक कोड लिखते हैं, ठीक है, उसके लास्ट पे क्या कर्ली ब्रेसेस लिखना लाजमी है, वो मस्ट है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा और आपका सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज दैट एन इंटीजर टाइप पॉइंटर कंटेन अ मेमोरी एड्रेस। ये आप लोगों को मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट विल बी द न्यू मेमोरी एड्रेस इफ वी इंक्रीमेंट दिस पॉइंटर बाय 1। कह रहे हैं कि हम ना न्यू इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट दिया हुआ है उन्होंने आप लोगों को, इंक्रीमेंट एड्रेस न्यू बनाने के लिए। आपको पता है इंक्रीमेंट हम ना एक का करते हैं, ठीक है, एक। तो मुझे लगता है इसका आंसर ये करेक्ट है, लेकिन इन्होंने ये वाला लगाया, लेकिन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्शन इज केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिकर्सिव कॉल होगा, ठीक है। व्हेन एवर वी यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन और अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट और माइक्रो वी नीड टू यूज आ। तो ये हमारे पास क्या होगा, हेडर फाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्विच स्टेटमेंट डील विद डैश टाइप ऑफ डाटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर भी होगा और करैक्टर भी होगा, इसलिए हमारे पास बहुत इंटीजर एंड करैक्टर दोनों क्योंकि दिए मैंने इस वजह से ये वाला। ऑल आर टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट जेनिक डाटा टाइप। यहाँ पे ना ये मिस प्रिंट हुआ है, ये टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज नंबर ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लास नेम ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मैंने आपको बताया डबल प्लस होता है और लास्ट पे होता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है क्लास इज यूजर डिफाइंड, तो ये हमारे पास क्या होता है डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मैनी बाइट्स विल द पॉइंटर इंट ptr ऑफ टाइप इंट मूव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंट ptr प्लस 3, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा 12 बाइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट C++ सिंटैक्स टू अलोकेट स्पेस डायनामिकली फॉर एन अरे 10 इंट, तो ये हमारे पास क्या होगा नो इंट और 10 और सेमीकोलन लास्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल डेट कंटेन, तो ये हमारे पास क्या होगा मेमोरी एड्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है रेफरेंस वैल्यू टाइप डाटा द कोड इज रिटर्न टू, तो ये हमारे पास क्या होता है इंप्लीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्म्ड थ्रो, तो ये हमारे पास क्या होगा फंक्शन होगा। व्हेन अ वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल देन इट इज नाउन एज, तो ये हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट रेफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑलरेडी अलोकेटेड मेमोरी, तो वो हमारे पास क्या होगा रियल ऑक। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या होगा हैश एंड डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 35 है द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सी इन एंड सी आउट आर इंक्लूडेड इन विच हाइडर फाइल, तो ये आपके पास क्या होगा isostream.h, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है ओवरलोडेड डिलीटेड ऑपरेटर फंक्शन टेक द सेम पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट रिटर्न बाय अ न्यू ऑपरेटर फंक्शन, कह रहे हैं कि हम उसको ना सेम पैरामीटर आर्गुमेंट देंगे तो वो रिटर्न में हमें न्यू ऑपरेटर फंक्शन देगा, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय dynamically then there is no way to provide parameterized constructors for array of object, तो ये हमारे पास ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 38 है C is widely known as development language of dash operating system, तो ये क्या है UNIX। क्वेश्चन नंबर 39 है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज कोड, फॉल्स। वी कैन नॉट डिफाइन अ फंक्शन एज अ फ्रेंड ऑफ अ टेम्पलेट क्लास, तो ये भी फॉल्स है। बट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखें क्या इन्होंने बोला हुआ है ए हमें ये दिया और बी हमें ये दिया, एक साथ एक वैल्यू 3 है, तो इंक्रीमेंट को मैंने आपको बताया C++ लगाते, तो ये हमारे पास क्या हो गया बी हमारे पास क्या हो गया 4, तो हम इस तरह लिखते हैं ना बी और ए, तो इस तरह हम क्या लिखेंगे बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बी और 4 और ए की वैल्यू हमें उन्होंने क्या दी हुई है 3, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश इज यूज टू ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर, तो ये हमारे पास क्या होता है डिबगिंग। डिबगिंग की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आती ही आती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं वो वाली इसकी जो सी डेफिनेशन है वो। 43 है न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर्स malloc एंड फ्री आर्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा ऑपरेटर भी होगा फंक्शन भी होगा। 45 है लाइक मेंबर फंक्शन डैश कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास, तो ये हमारे पास क्या होगा फ्रेंड फंक्शन होगा। 46 वाला है व्हेन सिचुएशन वुड रिक्वायर द यूज ऑफ नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर, तो ये हमारे पास क्या होगा द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ। 47 वाला है द स्ट्रीम इंटरसेक्शन एंड इंसर्शन, हमें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वी डिफाइन एन आइडेंटिफाइड बाय द स्टेटमेंट, हमें उन्होंने यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये हमें उन्होंने किसकी वैल्यू दी हुई है पाई की वैल्यू दी हुई है। बोल रहे हैं कि दैंक द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ पी आई, तो ये हमारे पास क्या होगा रिमेन कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑपरेटर इज डैश एसोसिएटेड, तो ये हमारे पास क्या होगा राइट होगा। वेन एवर डायनामिक मेमरी अलोकेशन इज मेड इन C ओवर C, ठीक है, ये प्लस है, ये किसका साइन है प्लस, ठीक है, तो इट इज़ फ्रीड, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हमारे पास क्या है एप्लिसिटी, क्या है एप्लिसिटिकली। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 51 है द अप्रोक्सी, उन्होंने बोला द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास किस में आएगा इंट में आएगा, ठीक है। 52 वाले द फंक्शन फ्री रिटर्न बैक द अलोकेटेड मेमोरी गॉट थ्रू कॉलोक एंड मलॉक 2, तो ये हमारे पास क्या होता है हीप में होते हैं, ठीक है। विथ इज मेंबर फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास सीन में भी और सी आउट में भी है, ठीक है, इसलिए बोथ सीन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट। टेम्पलेट और नॉट टाइप सेफ, फॉल्स है, वो से ये अगर कहेंगे ना यहाँ पे नाट नहीं आएगा, वो इस तरह भी देख सकते हैं प्लेट आर टाइप सेफ, तो ये फिर आपका ट्रू आएगा, अगर यहाँ पे नाट आ गया तो फिर आप लोगों का क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अ मैट्रिक्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ इंट फ्लोट और डबल एज देयर एलिमेंट्स, बेस्ट वे इज़ टू हैंडल दिस, तो वो हमारे पास कौन सी होती है यूज टेम्पलेट, ठीक है। 58 वाला है इन if structure the block of the statement is executed only when the condition is true, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है header file f stream.h include the definition of the stream classes, तो वो आपके पास होती हैं if stream, ठीक है, यहाँ पे ना टी मिस है, ये जो फर्स्ट वाले में उसमें टी इन्होंने मिस किया हुआ है। इफ स्ट्रीम है एफ स्ट्रीम है और ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 टू एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज, ये किसमें होता है डॉट ऑपरेटर में, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है 61 ई ऑफ, ठीक है, कोमा बैड कोमा गुड कोमा क्लियर ऑल आर मैनिपुलेटर्स, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 65 विच काइंड ऑफ फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल ऑफ अ क्लास, तो ये हमारे पास क्या होगा फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 63 है द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी वॉल्ट, तो वो हमारे पास क्या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज ए मेंबर, इसमें नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज ये हमारे पास क्या होती है नॉन मेंबर फंक्शन होती है।
65 है फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। तो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज, तो ये हमारे पास क्या होगा, कीबोर्ड होगा। 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल एक्स ऑफ इंट टाइप विद वैल्यू 10, तो ये भी वही आंसर, ठीक है। इंट एक्स इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। विद द फंक्शन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द पास्ट डाटा एंड जनरेट अ न्यू कॉपी ऑफ फंक्शन यूजिंग पास्ट डाटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप, तो ये आपके पास क्या होगा, फ्लोट अरे, ठीक है। और साथ में क्या होगा, टू टाइम इसको लैदा ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। हीप इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इस साइज, तो ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। वो मुसलसल अपना साइज को क्या करती है, चेंज करती रहती है हीप जोन से। 71 है वाइल कॉलिंग फंक्शन द आर्गुमेंट आर असाइंड टू द पैरामीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 72 वाला है क्लासेस डिफाइंड इनसाइड द अदर क्लासेस आर कॉल्ड, तो ये क्या होगा, नेस्टेड होगा। 73 है इफ वी डिफाइन एन आइडेंटिफाइड विद द स्टेटमेंट, ये वही दिया हुआ है आप लोगों को पाई वाला, तो ये इसका आंसर क्या था, मीन कांस्टेंट। उसके बाद विच वैल्यू इज रिटर्न बाय द डिस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू, कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर जो से वो रिटर्न वैल्यू नहीं करता। उसके बाद है एवरी क्लास कंटेन्स बोथ ए एंड बी, कंस्ट्रक्टर भी है और डी कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव वन और मोर देन वन आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 77 है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज यूज टू, ये क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। 78 वाला है व्हेन अ कॉल टू यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिश द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन स्टिल इज एक्सटेंशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस है, सॉरी, ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद 79 वाले द प्रीसेंटेंस ऑफ एन ऑपरेटर कैन बी चेंज्ड थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। डिलीट ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिटर्न मेमोरी टू फ्री स्टोर विच इज अलोकेट बाय द न्यू ऑपरेटर, तो ये क्या है, ट्रू है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर, तो वो किस में होता है, पॉइंटर किस में स्टोर किया जाता है, मेमोरी एड्रेस में, ठीक है। 82 वाला है ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर स्टार्टेड विद द सिंबल, तो आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हम जो सा कोड ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं हैश लगा के, ठीक है। 83 है द नंबर 544.53 मस्ट बी स्टोर्ड इन डैश डाटा टाइप, तो वो क्या किस में होगा, फ्लोट में होगा, क्योंकि पॉइंट में है तो ये फ्लोट में होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है अ टेम्पलेट फंक्शन कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट, तो ये भी ट्रू है। टेम्पलेट क्लासेस कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल, फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बिट मैनिपुलेशन, तो ये क्या होगा, अनसाइंड इंटीजर। 87 है स्ट्रक्चर इज अ लोकेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम, तो ओनली वेरिएबल में। 88 वाला है वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंप्लीशन विद प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। इफ 89 है इफ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट हैज़ बीन डिफाइंड इट विल बी एन एरो टू डिफाइन, तो ये क्या होगा, इट अगेन ट्रू होगा। 90 वाले द कोड इज रिटन इज टू डैश द प्रोग्राम, तो ये क्या होगा, इंप्लीमेंट करेगा। टेम्पलेट आर नॉट टाइप से, फॉल्स, क्योंकि ये पीछे भी करके आए हैं। स्टैटिक डॉक इज डैश बाय टाइप, तो ये क्या होगा, रैंडम एक्सेस फाइल की है। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो सॉरी फुल फॉर्म नहीं पूछी, डॉक कह रहे हैं किसकी टाइप है, तो ये हमारे पास रैंडम एक्सेस फाइल की है। क्वेश्चन नंबर 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपनी प्रोसेसर डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, ये हम पीछे भी करके आ चुके हैं, ठीक है। हैश एंड डिफाइन द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी वॉलिड, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। व्हाट डज स्टैटिक दिस रिप्रेजेंट, तो ये किसको करते हैं, द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। 96 वाला द स्टेटमेंट सी इन डॉट गेट इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर बाय कीबोर्ड। 97 है सी प्लस प्लस इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज, ये क्या है, ट्रू है। कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। इन 98 वाला विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इक्विवेलेंट टू सम प्लस डैश इज इक्वल टू जे स्टैटिक जे, तो ये क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे स्टैटिक जे होगा, ठीक है। उसके बाद है 99 है ऑल एलिमेंट ऑफ एन अरे मस्ट बी ऑफ, तो ये क्या होगा, सेम डाटा टाइप होगा। इन सी और सी प्लस प्लस नल करेक्टर इज रिप्रेजेंट एज, नल करेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लैश और उसके नीचे एन, ठीक है। 101 वाले द डायनेमिक मेमोरी allocation uses memory from the heap. When a value is referred by a normal variable, then it is also known as direct reference. इसकी definition है, ठीक। Assignment operator is used for assigning value to variable, ठीक है। 104 है which of the following is not an example of int data type, तो ये क्या है हमारे पास है -4.0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 105 है फॉर विच अरे द साइज ऑफ द अरे शुड बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन अरे, तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्टर की शॉर्टकट फॉर्म है 4, ठीक है। 106 वाला क्वेश्चन है विच हाइडर फाइल शुड बी इंक्लूड टू यूज फंक्शन लाइक मालोक, ठीक है, एंड कॉलोक, ठीक है। हमारे पास क्या होगा stdio studio.h, ठीक है। क्वेश्चन 107 है यूजिंग अ सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू functionalities with slight और no modification is termed as, तो ये हमारे पास क्या होगा, कोड रेजिबिलिटी, ठीक है। द प्रोग्राम 108 है द प्रोग्राम इन विच वी अलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन इनिशियली ऑन, तो ये क्या होगा, स्टैक में होगा। 109 है TWAIN स्टैंड फॉर, तो ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ये आते हैं, ये स्टैंड फॉर वाली एक दो आप लोगों को MCQ आएगा, ठीक है। 110 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वी
बी द करेक्ट फंक्शन कॉल फॉर फंक्शन प्रोटोटाइप गिवन बिलो। तो ये क्या होगा, फंक्शन है नंबर फर्स्ट वाला जो हम कर गए थे। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कास्टिंग इन सी इन स्टैंड, तो इसको क्या कहेंगे, कास्ट। क्वेश्चन नंबर 112 है द स्ट्रीम 103 असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। 104 है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट डेटाबेस, तो वो हमारे पास -4.0 है। फॉर 105 है फॉर विच अरे द साइज ऑफ द अरे शुड बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन अरे, तो ये करैक्टर की शॉर्टकट फॉर्म है 4, ठीक है। क्वेश्चन 106 है विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूड टू यूज फंक्शन लाइक मालोक एंड कालोक, ये क्या होता है, स्टोरी डॉट एज। 107 है यूजिंग अ सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज विद स्लाइट और नो मॉडिफिकेशन इज द टर्म एज, तो ये हमारे पास क्या होगा, कोड रेजबिलिटी, ठीक है। 108 है द प्रोग्राम इन विच वी अलोकेट स्टैटिक मेंबर रन इनिशियली, ये क्या होगा, स्टैक होगा, ठीक है। तो 171 ये हमारे पास क्या होता है, टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ठीक है। 110 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट फंक्शन कॉल फॉर फंक्शन प्रोटोटाइप गिवन बिलो, ये हम फर्स्ट वाला करके आए हैं, फंक्शन है नंबर। द ऑपरेटर यूज फॉर कास्टिंग इन सी इन स्टैंडर्ड, तो ये क्या होगा, कास्ट होगा। 112 है द स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन एंड अट्रैक्शन ऑपरेटर, तो ये क्या होगा, मस्ट बी ओवरलोडेड एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। 113 है द ऑपरेटर फंक्शन फॉर स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन मस्ट बी, तो ये क्या होगा, नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास होगा। इन स्टेटमेंट मैट्रिक्स M2 इज इक्वल टू M1 है, तो ये क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड। 115 है आर टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट डैश जेनिक टाइप, ये भी पहले किया हुआ है 1 है। उसके बाद है टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ अब्स्ट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हमारे पास है, टाइप इन्फॉर्मेशन है। IC स्टैंड फॉर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी मेरे पेपर में आया हुआ था, तो इसका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 118 है बाई यूजिंग ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर इज अचीव, तो ये क्या असेसिबिलिटी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है इन ऑपरेटर ओवरलोडेड नॉन मेंबर यूनरी ऑपरेटर फंक्शन, तो ये टेक डैश आर्गुमेंट, तो ये क्या होगा, 1 होगा। 120 है आ क्लास हुज ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड एज अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव, ये हमारे पास क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। इट इज पॉसिबल 121 है इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ क्लास विद इन अदर क्लास, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। वेयर वी कैन इंक्लूड अ हाइडर फाइल इन द प्रोग्राम, तो ये क्या होगा, एनी वेयर। द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर, तो इसको क्या कहते हैं, क्लास फॉर विच वी ओवरलोडेड दिस ऑपरेटर। 124 है विद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप वेरिएबल ऑब्जेक्ट सेल्फ असाइनमेंट कैन प्रोड्यूस, तो ये क्या होगा, लॉजिकल एरर होगा। वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंप्लीशन विद प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव, तो ये भी क्या है, ट्रू है। वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास क्या 34 है, ठीक है। DEC HER हर OCT दिसंबर है, उसके बाद हर है और अक्टूबर और ऑल, तो ये हमारे पास क्या नॉट पैरामीटराइज्ड मैन्युपुलेटर है, ठीक है। द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सी इन सी आउट आर, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन होगा। 128 है फ्रेंड फंक्शन आर डैश ऑफ आ क्लास, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन मेंबर फंक्शन होगा। ये पीछे किया हुआ है, टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल फॉल्स इन अ ग्रुप ऑफ अ नेस्टेड लूप विच लूप इज executed the most member of time, तो ये क्या होगा, द इनर मोस्ट लूप होगा। 131 है विच लूप प्रोसेस चेक द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, तो ये क्या होगा, डू वाइल होगा। 131 है मतलब 2 दफ़ा लिख दिया हुआ है। वी कैन डिलीट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रैकेट्स आगे इफ अ क्लास क्लास इज नॉट डायनेमिक मेंबर अलोकेशन इंटरनली, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है स्ट्रीम इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। 133 है द नॉर्मल सोर्स ऑफ सीन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, कीबोर्ड होगा। 134 है वी कैन आल्सो क्रिएट एन अरे ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड क्लास डेक्लेरेशन, ये हमारे पास क्या होगा, क्लास A, ठीक है, और इंट एक्स सेमीकोलन, और इसकी हम करली ब्रेसेस जो से वो बंद कर देंगे, बाद भी क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है अ नंबर इज एन इंटीजर वेरिएबल देन नंबर प्लस प्लस मीन्स ऐड 1 विद नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो यही बात वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। 137 है ऑटोमेटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड ऑन, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टैक होगा। वी कैन आल्सो डिफाइन 138 है वी कैन आल्सो डिफाइन अ यूजर डिफाइन मैनिपुलेटर, हमारे पास क्या है, ट्रू है। क्लास इज अ यूजर डिफाइन, तो ये हमारे पास क्या डाटा टाइप है। क्वेश्चन नंबर 140 है द स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड, तो ये हमारे पास क्या होगा, एड फाइल स्कोप होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास आर इनिशियलाइज्ड, तो ये क्या होगा, एट रन टाइम होगा। 142 है इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंट बाय, तो इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के साथ। 143 है अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लास होगा। 144 है व्हेन एवर न्यू ऑपरेटर इज कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट दैट, ये हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। 144 है द डिस्ट्रक्टर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम इन ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। उसके बाद 146 है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट इंट, वो हमारे पास स्टैटिक और PTR है, ठीक है। नेक्स्ट 148 है सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन
डीलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या होगा, मेमोरी इज लोकेटेड फर्स्ट बिफोर कॉलिंग डिस्ट्रक्टर। उसके बाद है 149 है, कंसीडर द फॉलोइंग ये सेगमेंट, और ये उन्होंने दिया हुआ है सारा, तो वो पूछ रहे हैं ये कौन सा है, तो ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है। उसके बाद है 150 है, इफ देयर इज अ सिंबल एंड साइन यूज्ड विद द वेरिएबल नेम फॉलोइंग बाय डाटा टाइप देन इट रेफर्स टू, तो ये हमारे पास क्या होगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल होगा। 151 है, न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज्ड विद अ प्रीमिटिव डाटा टाइप एज वेल, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लासेस एंड स्ट्रक्चर होगा। 152 है, यूजर मस्ट नॉट नो अबाउट, तो ये हमारे पास क्या होगा, मेथड्स फंक्शनैलिटी विद इन क्लास। 153 है, व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टेड, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्शन डू नॉट रिटर्न एनी थिंग्स, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइडेड बाय क्लासेस इन C++, तो ये क्या होगा, हिडन होगा। क्वेश्चन 155 है, अ माइक्रो व्हेन टेक्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, पैरामीटराइज्ड माइक्रो। उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजर्व होगा, रिवर्स एज द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर होगा। उसके बाद है 157 वी कैन यूज सी इन डॉट पीक फंक्शन टू, तो ये मतलब सी द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट। 158 है, द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है। 159 है, द इनिशियलाइजर लिस्ट इज यूज टू इनिशियलाइज द कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एट, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपाइल टाइम होगा। क्वेश्चन 160 है, डाटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास, तो ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है और प्रोटेक्टेड भी है, तो इसलिए ऑल है। क्वेश्चन नंबर 161 है, अ क्लास हु ऑब्जेक्ट इज कंटेन एज कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट कॉमा मस्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। 162 है, द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप द स्टोर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ये भी हम पीछे कर चुके हैं, ये किसमें स्टोर करते हैं, ये इंट में स्टोर करते हैं, ठीक है। 163 है, द कोड इज रिटन टू डैश द प्रोग्राम इंप्लीमेंट, ये भी पीछे किया हुआ है। 164 है, व्हेन अ कॉल टू यूज अ डिफाइंड फंक्शन फिनिश द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन विल, तो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट फर्दर होगा, ठीक है। 165 है, द स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय, तो ये क्या होगा, बहुत क्लास भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। द स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड, तो क्या होगा, विद इन क्लास डेफिनेशन होगा। 167 है, अ स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डाटा टाइप होगा। 168 है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60 एंड 70 इन, तो ये क्या होगा, बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। 169 है, टू असाइन अ वैल्यू टू अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल आर यूज्ड अराउंड द वेरिएबल, तो ये क्या होगा, सिंगल कोटेशन में होगा, ठीक है। 170 है, द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो ये क्या होगा, रिवर्स एज द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर होगा। 171 है, इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्कल भी होगा, टाइमर भी होगा और आयरो भी होगा, ऑल है। 172 है, द ऑपरेटर, ये हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वन के पीछे भी क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 173 टू असाइन अ वैल्यू टू अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल और यूज्ड अराउंड द वैल्यू, तो ये सिंगल उसमें कोटेशन में हम लिखते हैं, ठीक है। 174 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स विद बी यूज टू इनिशियलाइज एन अरे ऑफ द साइज ऑफ 5 ऑफ इंट डाटा टाइप टू वैल्यू 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंट अरे 5 इक्वल टू 0 और सेमीकोलन। 175 है, let ptr1 and ptr2 are pointer variable that points to integer data type, then which one of the following arithmetic is allowed, तो ptr1 माइनस ptr2 होगा। 176 है, when an argument is passed by reference, तो ये हमारे पास क्या होगा, the function access the argument original value in the calling program। 177 है, in a dash c was approved as a standard language worldwide, तो ये कब हुई थी, 1989 में हुई थी, सॉरी। क्वेश्चन 178 है, द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60 एंड अर्ली 70 तो उसकी है बेल लेबोरेटरी के बारे में है, ठीक है, उसने की थी। क्वेश्चन नंबर 179 है, इन इफ अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास इज दिस मे वोलेट द कंसेप्ट ऑफ, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग हमारे पास होगा, इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन 180 है, अ स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डाटा टाइप, ये भी पीछे करके आएंगे। 181 है, यू कैन यूज अ डैश स्टेटमेंट टू ट्रांसफर कंट्रोल एल्सवेयर आउट ऑफ द नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास क्या होगा, गोटो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 182 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट अ वैलिड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हमारे पास ये वाले यूज होता है, ठीक है। पहले ये गिवन इक्वल टू लगा के और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। उसके बाद 183 द पर्पस ऑफ यूजिंग सी आउट इज टू, तो डिस्प्ले ये ऊपर भी हम करके हैं, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। 184 है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं हम, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल को कोई वैल्यू देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 185 है, मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड ऑफ C++ स्टेटमेंट काजेज अ एरर, तो वो किस में होगा, सिंटैक्स में होगा, ठीक है। 186 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट डाटा टाइप, तो वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल नहीं है, ऊपर भी ये हम करके आ चुके हैं, ये हमारे पास इन डाटा टाइप की एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन 189 है, फॉर विच अरे द साइज ऑफ द अरे शुड बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे, तो ये हमारे पास करेक्टर है, ठीक है, 4 करेक्टर की शॉर्टकट फॉर्म में 4। 190 है, इन एन इंटीजर टेक 4 बाइट्स इन द मेमोरी देन हाउ मैनी बाइट्स विल बी इन द मेमोरी फॉर फॉलोइंग कोड, तो ये हमारे पास
इसका आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। 191 है यूजिंग अ सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी विद स्लाइड और नो मॉडिफिकेशन इज टर्म्ड एज। तो ये हमारे पास क्या था, कोड रेजोबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 192 है मैट्रिक्स कैन बी कंपोज ऑफ इंट फ्लोट और डबल एज देयर एलिमेंट बेस्ट वे इज टू हैंडल दिस। तो ये कौन इसको बेस्ट हैंडल कर सकता है, वो है यूज टेम्पलेट है। 193 है व्हेन अ कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिशेस द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। 194 है विद इन द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 सेमीकोलन ऑब्जेक्ट 1 विल कॉल द असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट 2 विल बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। 195 है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन डी अलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फर्स्ट बिफोर डी अलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है। 196 है द सेकंड पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर हमारे पास स्मॉलर एंड ग्रेटर आर बीइंग ऑफ द क्लास फॉर विच वी आर ओवरलोडिंग दिस ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। 197 है हमारे पास फॉर विच वैल्यू ऑफ द इंटीजर वैल्यू विल बी द फॉलोइंग कोड बिकम्स एन इनफिनाइट लूप। तो ये हमें उन्होंने सारा कोड दिया हुआ है और इसमें हमने क्या बताना है, इनफिनाइट लूप बताना है। तो वो हमारे पास क्या है, ओनली 0 है। उसके बाद 198 है यूनरी ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज मेंबर फंक्शन टेक्स आर्गूमेंट वेयर्स नॉन मेंबर फंक्शन टेक्स आर्गूमेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, नो इंट 10 होगा। और ये वाली ब्रेसेस आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। न्यू पहले आएगा, इंट बाद में आएगा और ये वाली ब्रेसेस आप लोगों ने यूज़ करनी है इसमें। उसके बाद 199 है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू असाइन एन अरे नेम्ड अरे ऑफ 5 एलिमेंट टू अ पॉइंटर पीटीआर। तो पीटीआर इक्वल टू अरे सेमीकोलन होगा, ठीक है। उसके बाद है 200 है वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंप्लीशन विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। होप सो आप लोगों की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से हेल्प मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। अगर आप लोग कोई आप लोगों के क्विज़ या असाइनमेंट वगैरह है तो वो आप लोग मुझसे करवा सकते हैं। उसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ये अगर आप लोग ये वाली फाइल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो फाइनल है उसके जो MCQs हैं वो मोस्टली इसमें से ही आएंगे इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।